करमाते घाट परी लड़िया करे हरी किसी लड़ाई हरी खुशी लड़ाई को देव भाभी लड़ा कर लड़ाई को देखे सब तरिया राजपाट की चापी चोर चुरावे तू मेरी हम चापाई मैं दाती बाहर निकल जा कब करे खराबी अरे बाती के देवर यो योर देवर कहते बाती अरे मिठी बोले मिठी बोले सफाई बोला देवर बाती लड़ा करे हरी किसी लड़ाई बोला सफाई बोला देवर बाती लड़ा करे हरी किसी लड़ाई के हमारे भाई लाला प्रेमी गांव कथुरा से 101 रुपए से मान सम्मान करते भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आजीज हमारे परम मित्र भाई सुनील कुमार जी हमारे स्वर्गीय महाशय हरदेवा सिंह के सपुत्र हरदेवा सिंह मकड़ोली जिन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड लिखा था जो महाशय राजेंद्र सिंह खरकिया ने गाया था उनके लड़के भाई सुनील जी 101 रुपए से मान सम्मान करते भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे आदरणीय श्री उमेश सिंह जी दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच पानीपत से दोनों कलाकारों का 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे आजीज हमारे भाई अजय हवलदार साहब प्रमाणा गांव से 101 रुपए से मान सम्मान करते प्रेमी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमारी बात वहीं से राजा दीवान ने पंडित लोग बुलाए। अब मेरी छोरी विषया की जन्म कुंडली देखना। ब्राह्मणों ने उसका ब्याह उस चंद्रहास गैल बता दिया। बोले महाराज लड़का तो यहीं रहता है। बोले अरे मुसलमान ना जब ऐसा भी नहीं था कि भाई कोई किसी की न खा ले जाओ पुलिस पर आ देगी।
मर्यादा थी, बोले यो के जुल्म हो गया। ने बोला महाराज वो लड़का यहाँ का नहीं है लेकिन रहता यहाँ कौन है? आगे 10 गैल यो लड़का 5 साल का चंद्रहास। ने बोला मरवा दो। जल्लादों के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने दया आगी वो छोड़ दिया। कुंतल नगरी के नरेश उसको उठा ले जाते हैं। राजा का संतान नहीं थी, रानी ने पाल लिया और राजा दीवान को और कुंतल नगरी का राजा टैक्स देने आता था। जब लड़का 18 साल का हो लिया था चंद्रहास ने बोला पिताजी कहाँ जाते हो आप? बोला मैं भाई टैक्स दे का हूँ। बोला हम अपनी नगरी में कमाते हैं खाते हैं अपनी रियासत में, हम टैक्स नहीं देंगे। रानी भी छोरे कहना बोली और बीरबानी में चाहे राजा की हो चाहे झूपड़ी वाले की हो, छोरा गाबरू होते छोरे कहना बोल लगी मर्दों का सड़ा नहीं लगा। ने बोला बेटे इसका मतलब समझाएगा? हाँ समझू, युद्ध है। और वही हुआ, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन जिंगान का चंद्रहास घूम जाता, तलवार लेकर मैदान खाली हो जाता। राजा दीवान ने सोची भाई इसकी तो इतनी ताकत ना दियो तो सौदाए के में और है। उसने पहचान लिया चंद्रहास को। ने बोला भाई चंद्रहास है कहाँ जी? ने बोला भाई मारी थारी संधि होली, कोई टैक्स नहीं चाल तेरे पिताजी के पास। संधि लिख दी और एक शर्त लिख दी भाई या चिट्ठी बंद कमरे में जो मैं लिखता हूँ समझोते कि या चिट्ठी तने मेरे बेटे मदन को देनी है, हमारी रियासत में तू बचपन में रह रहा है और वचन पर ले तने या चिट्ठी पढ़नी नहीं है। उसकी कमर के बांध देते हैं। पहले राजकुमारियों की अलग बगीचा, नहाने का अलग प्रबंध होता था। शाम का टाइम इसी वक्त उस बागीचे में उस बाग में पहुंच जाता है और फूटी आ रहा थका था और उसने सपना आता है। क्या सपना आया? माली का कहने लगा भाई वो जनाना बाग से तू भाजा रहे थे। ने बोला सपने का नाश कर दिया। अब क्या था सपने में? सपने में क्या होने लग रहा? किसकी गैल कैसी बोला? जवान की बेटी बाण मदन की वेसिया तेरा हो गया। सपना दे मान बने दरदार कदम देखो क्या। जवान की बेटी बाण मदन की वेसिया तेरा हो गया। सपने में इतनी सी कसर रहेगी क्या? मैं क्या बताया?
आया हो जा। लाला कथुरा से मेरे भाई 100 रुपए और कमांडो साहब कप्तान जी 100 रुपए। मेहर सिंह भाई समुद्र 100 रुपए भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई काला चेयरमैन ये कार्यक्रम के संयोजक हमारे छोटे भाई 500 रुपए इनाम देते हैं चेयरमैन साहब का बड़ा धन्यवाद। ये विजेंद्र दलाल साहब एलबीओ साहब 1000 रुपए पहले 500 रुपए और बड़ा बड़ा धन्यवाद। अजय फरमाना साहब हौलदार जी 100 रुपए इनाम के देते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद। बालक का इस बालक के अल्लाह पर तेरे समाई उसी लड़ाई को इसका बात घाट पर विक्रम भाई को लड़ाई को हमारे बड़े भाई विजेंद्र एलएलबीओ 500 रुपए से मान सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भाई धीरा पहलवान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी हमारे मित्र पंकज बिडलान प्रेमी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। एलएलबीओ समझ में नहीं आया। एलबीओ साहब 2 चीज समझ में नहीं आई प्रोग्राम में। एक तो यो एलबीओ है इसलिए एलएलबीओ के, और दूसरा अशोक लाला जोगिंदर थानेदार यो मेल का सौदा को वो 2 थे बिगड़ से और एक क्विंटल उनकी माँ और सारे काम तैयो किस बोला चाली नीलठ बाजारे 2 फारे ताई काम करे 2 फारे पाजे सल्फर पी के चौधरी हम बैठ जाए नाश कर देंगे न कर देंगे। एक दिन उनकी माँ मर गई। इब कांदी आती 4 दाम को कांदिया पाओ नहीं उन्हें भाया तो बिला बेइज्जती बनेगी न बोलिया एक काम कर ले भाई कहाँ बोला दिन छपैले चल रहा माँ ने बोलिया क्या माँ बोला जोटा बुकी मांग लेंगे। उन्हें सोची के नाटक आता हूँ बोला ताऊ यो जोटा बुकी दे दे न बोला भाई पक्की में पिंचर हो रहा उन्हें नाटना था न बोला भाई नो पिंचर हो रहा बोला जोटा मांग लिया बोला ताऊ जब जोटा दे दे। उन्हें सोची ससुरे जोटिया क्या करेंगे और जोटा दे दिया। जोटे पर मुझे उनकी माँ पूछ दी 1 लाठी लेगा गोलियां 1 लंटन लेगा 5 चढ़िया कन्या अकीन मेरा पट्टा का बेइज्जती बनेगी ना तो फूक आएंगे
जब जोड़ दौरे का जान लगे, जब आगे लगा हमारा तो उठा गया पट्टे पड़कड़ाटो तो समाने तारे आना उसने और फिर को अंडा बना ले आना भाई किधर जोटा मेरी माँ देखे यो लड़ा कसाई के बीच में ऐसा जोटिया तो मेल बता तेरी माँ का जोटिया के मेल भल लाला जी का थानेदार का के मेल साउंड का सोना न मान्या करते पहले सपने में क्या दिख जाता क्या हो जाता था ओए सपने के पान के पत्ते खीर खाने ले जा चक्रवर्ती राजा बन जा चली जा सपने में की सवारी तख्त धर के ले जा सपने के बाद ब्याह हो जाते मौत के मुंह में हल जा पहले में भी जो प्यार सियादा पहले में भी सपना तेरी मानो जवान की बेटी बाण बदल के जवान की बेटी बाण बदल के हो जा चेयरमैन साहब और लाला भाई कथूरा से और 100 रुपये एसएचओ साहब धीरा पहलवान जी बड़े समाज सेवी हम आदरणीय हमारे 100 रुपये नाम के देते हैं साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई वैसे भाई 50 रुपये भाई ने पहचान लिया मैंने अपनी बरादरी के तो मैं इतनी दूर तक पहचानना हुआ। और भाई कमांडो साहब वैसे भाई टाइम भी हो लिया है पहले तो इस टाइम दाढ़ डोकी का टाइम होया करता और भाई इस टाइम पौवे का टाइम हो गया और हमारे लिए यो है गलत क्योंकि दादा ने भी कह रखी है संध्या समय पवन मंद हो जा दरखत भी कमाल ले संध्या समय आरत सूरज का वो भी थम थम चल ले दिन में पक्षी उड़े बतेरा ना कसर उड़न में गाले और अंडे बच्चे रहे हाल ने संध्या समय संभाले इस समय आदमी ने छोड़ के 84 लाख जिया जून है अपने आल्या में चले जाए एक आदमी है जो रात में टक्कर मारता अंडा अरे गाता हमारे नफे के साथ 12 बजे जाकर अपना पौवा लेगा इतने जवारे तक आता है जगह मिल जा धन्यवाद। हमारे बड़े भाई अशोक जी 201 रुपये से मान सम्मान करते भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे नंबर 3 पे कवि ने क्या लिख दिया क्या बताया
हरी बीच लड़ाई को ना विश्वकर्मा के घाट पर तेरा विक्रम भाई को ना देवर बापी लड़ा करे हरी बीच लड़ाई को ना देवर बापी लड़ा करे बीच लड़ाई को ना मालिका ने बोला रे सपने में क्यों रखे दीख जबला ना भाई ये ब्याह तुमने 5 साल के निर्माण लग गया था जब भी बावना ने बताया था ब्याह और आज भी वो ब्याह विषया के साथ दिखा है जब तक बच गया था क्या कहा पकड़ के ले गए उल्टी मस्त चढ़ाई याद करे शिव 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 रटन लगा मन में देगे राम दिखाई मेरी नगाम में ठाकुर के मेरी नगाम सपना दे की बेटी बाण मदन की हो जा ये 200 रुपए भाई ने नाम नहीं बताया 200 रुपये नाम के देते बड़ा बड़ा धन्यवाद और भाई 500 रुपये छोटे भाई दरोगा जी कप्तान कमांडो 1000 रुपये पहले 500 रुपये और इनाम के देते भाई का बड़ा धन्यवाद भाई से लड़न लागे भाई समंदर 50 रुपये और काफी पैसे पहले बैठ जाओ बड़ा बड़ा धन्यवाद लक्ष्मण देवर सीता बाकी काशी हो बलभद्र रुक्मण की हो जानकी हो भीमसेन ओरे अथोर सत्ता की सत्य हो अरे लूट में भी जान गया लूट में भी जान गया पंकज विधान प्रेम 101 में सम्मान करते बहुत धन्यवाद। ये मेरे आजीज मेरे भतीजे मेरे गांव से भाई मोंटी 101 में मेरा मान सम्मान हौसला अफजाई करते को भी बहुत धन्यवाद।
गीत गा चेयरमैन साहब। अरे यो छोटा बालक यार शुरू है जब प्रोग्राम जब का बैठा सुन लो एक राग में मिलाई जाके ऐसा कोई बात ना 5 मिनट में क्या हो जाएगा सुननी चाहिए ऐसा नहीं बालक से दिल टूटे कई घंटे बैठ कर यो न्यू का न्यू चला जाएगा तो क्या कहेगी इसकी यात्रा। ऐसा नहीं होना चाहिए इस नगरी चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो चाहे कुछ भी हो लेकिन गांव राम में 5 मिनट की बड़ी बात हो यार। आखिरी गली में ने बोला माली ने बोला भाई 40 जना बाग से पार हो तेरा धोखा लाग रहा है। ने बोला मेरा धोखा को ना लाग रहा भाई बंद कमरे में जब यह चिट्ठी लिखी जाती जब जान गया तेरा पाछा चमक पे न बंद रहा। धोखा किस किस की गैल है क्या बताया। धर्मेंद्र भाई 100 रुपये बड़ा दिला